of 11th class, and all of you welcome in my channel Blue Star Academy for English. I request to all of you, please watch my video up to the last. Dear student, today I am with you the new topic, the Laburnum Top by Ted Huggies for class 11th. बेटा most of students have requested me, please sir prepare the video in Hindi as well as in English also. तो बेटा आज मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करूँगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है 11th क्लास के लिए, जो कि आप फाइनल एग्जाम हो चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। द Laburnum top is silent and quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. बेटा सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लैबरनम ये एक प्लांट है और ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें पीले पीले फूल होते हैं। इसको आप अपनी लैंग्वेज में अमलतास, इसको हिंदी में अमलतास बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। मतलब इसका मतलब ये है कि इट वाज द मंथ ऑफ सितंबर, पेड़ की सारी पत्तियां झड़ चुकी है और लैबरनम का जो टॉप है यानी कि पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल साइलेंट है बेटा, राइट। और क्वाइट स्टिल यानी कि देयर इज नो एनी मूवमेंट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, राइट। अब फर्स्ट लाइन के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यानी कि साइलेंट, राइट, और स्टिल। तो यहां पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, राइट। इसका मतलब है, इससे ये पता लग रहा है कि इट वाज द मंथ ऑफ सितंबर, राइट। और जो सूरज की रोशनी है वो भी येलो कलर का है, जो सनलाइट उस पर पड़ रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। मतलब क्या है कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल पीली हो गई है और जो उसके बीज हैं, जो उसके फल हैं, वो बिल्कुल जमीन पे गिर चुके हैं। समझ आ गया बेटा? इसका मतलब है इन दिस स्टेंजा द पोएट वांट्स जस्ट गिव्स एन इंट्रोडक्शन अबाउट द laburnum trees, right? The top of the laburnum trees is totally naked without seeds and top is very silent, there is no any movement, that is quite still. Or it also gives us information about that it was the month of September and the sunlight was also which coming from that was yellow in color, right? तो इसकी पेड़ की पत्तियों का रंग जो है वो भी कैसा है, पीले कलर का है, राइट। अब अगला स्टेंजा देखते हैं। टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडनेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। अब इस दो लाइन का हम मतलब समझेंगे। अब यहाँ पे जिस पक्षी के बारे में बताया गया है वो गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच पक्षी है। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है? लैबरनम जो पेड़ है उसकी भी पत्तियां कैसी है, पीली है, और जो गोल्ड फिंच जो पक्षी है उसका भी कलर जो है पूरा बॉडी पीला होता है, राइट। अब दोनों में सिमिलरिटी है कि उसकी पत्तियां भी पीली है और ये भी पीली है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप मतलब मोमेंट, चहचहाना, राइट, मूवमेंट करना। अ सडनेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांचिंग। मतलब क्या होता है कि जब एक गोल्ड फिंच पक्षी आती है
और उसके टहनी पे बैठती है, एक किनारे पे बैठ जाती है, तो अचानक उसमें क्या आ जाता है, मोमेंट आ जाता है, स्टार्टलमेंट आ जाता है, राइट। एक सडनेस, अचानक हिल जाता है वो, राइट। वो किस वजह से, क्योंकि जब वो पक्षी आती है तो वो पत्तियों को हिला देती है, राइट। और एक प्रकार का मूवमेंट शुरू हो जाता है, जर्की चिरप शुरू हो जाता है, यानी कि झटके के साथ आती है और चहचहाना शुरू कर देती है, राइट। और उसका मूवमेंट जो है यानी कि एक अमेजमेंट पैदा करता है वहां पे, राइट, एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts of chitterings and a tremor of wings and trillings. अब इस लाइन को समझेंगे, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो गोल्ड फिंच पक्षी है उसके मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि वो चलती कैसे है ना। तो वो चलती कैसे है, तो स्लीक है, बिल्कुल उसकी चाल स्लीक है। स्लीक का मतलब वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ, जैसे कि लिजार्ड है, जैसे लिजार्ड चलता है, राइट, यानी कि छिपकली जैसे उस पर चलती है, गिलहरी जैसे चलती है, यू कैन से, है ना। तो इस ढंग से धीरे धीरे उस पर चलती है। और गोल्ड फिंच जो पक्षी है वो काफी अलर्ट है, काफी सावधान है, राइट, और एब्रुप्टली चलती है। एब्रुप्टली का मतलब अचानक, है ना, जैसे गिलहरी कैसे चलती है उसी ढंग से। और सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, राइट, और वो पेड़ की टहनियों पे बैठ जाती है और अचानक जो है मशीन स्टार्ट हो जाता है, मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग्स। अब यहाँ मशीन स्टार्ट्स विद चिटरिंग्स का मतलब क्या हुआ, एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस गोल्ड फिंच पक्षी ने अपने घोंसले वहां पे बना रखे हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे उसमें रहते हैं, है ना, जो पेड़ की लेबरनम ट्री की जो शाखाएं हैं उसमें वो बना रखा है। और जब वो आता है तो अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, मतलब ये हुआ कि वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उसके बाद उसके बच्चे जो है चहचहाना शुरू कर देते हैं। ए ट्रिमर ऑफ विंग्स, और जो डैने हैं वो फड़फड़ाने शुरू कर देते हैं। अचानक जो है ट्रिलिंग शुरू हो जाता है, ट्रिलिंग्स का मतलब मूवमेंट शुरू हो जाता है, राइट। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इस ढंग से पूरा ट्री जो है बिल्कुल कांपना शुरू कर देता है, एक रोमांच पैदा होता है, राइट, एक एक्साइटमेंट वहां पे पैदा कर देता है पेड़ के अंदर। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ इस लाइन को समझने वाली बात है कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब पेपर में आएगा कि विच इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, है ना, यानी कि उस गोल्ड फिंच पक्षी का जो इंजन है वो कौन है, तो गोल्ड फिंच खुद है और प्लस दूसरा एक लेबरनम ट्री है, राइट। क्योंकि गोल्ड फिंच पक्षी जो है वो अपने बच्चों को वहां खाना खिलाती है, घोंसला बनाए हुए है, और लेबरनम जो ट्री है वो सितंबर के महीने में बिल्कुल पूरी तरह बीज उसके जमीन पे गिर चुके हैं, राइट, और वो उसको एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इंजन कौन हुआ, एक तो गोल्ड फिंच पक्षी हुआ, दूसरा लेबरनम ट्री हुआ। सी स्टॉक्स इट फूल, स्टॉक्स का मतलब हिला देना, है ना, बिल्कुल हिला देना ब्रांच को। शी स्टॉक्स इट फूल देन flits out to a branch end showing her buried face identity mask। और वो क्या करती है, फिर उड़ करके वो चली जाती है दूसरी जगह पे और पूरी ब्रांच को एकदम बिल्कुल अच्छी तरह हिला देती है और फ्लिट्स आउट मतलब तेजी से वो उड़कर जाती है, राइट, तेजी से उड़कर दूसरे ब्रांच के एंड पे जाती है। अब आपने देखा, जैसा मैंने बताया कि जो लेबरनम ट्री है ना, उसकी पत्तियां वो भी पीली है और गोल्ड फिंच जो पक्षी होता है उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल पीला होता है, राइट। तो दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ऑल द पीपल टू आइडेंटिफाई दैट कि गोल्ड फिंच बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री और नॉट, यानी बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है।
तो ये डिफरेंस कैसे पता लगता है, इसमें एक लास्ट लाइन दे रखा है, शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब क्या है, बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क मतलब क्या है, उसका आगे का जो हिस्सा है, चोंच जो है वो काला है, राइट। तो उस काले चेहरे यानी कि वही उसका पहचान है, राइट। यानी कि फेस शेयरिंग फैमिलियरिटी, आइडेंटिटी मास्क का मतलब ये हुआ, राइट। तो सिर्फ वही एक यानी कि जो उसका आगे का हिस्सा जो काला है, पूरा बॉडी उसका क्या है, पीला है, और आगे का हिस्सा काला है, तो उसी से पता लगता है कि उसमें जो है यानी उस पेड़ में, लेबरनम के ट्री में, और गोल्ड फिंच नामक पक्षी जो है घोंसला बनाए हुए है और उसका आगमन हो चुका है, वो आया है। समझ आया बेटा। उसके बाद है द लास्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विद ईरी डेलिकेट विशल चिरप विस्प्रिंग्स सी लॉन्चेज अवे, राइट। देन विद ईरी डेलिकेट विशल चिरप विस्प्रिंग सी लॉन्चेज अवे। उसके बाद खाना खिलाने के बाद और वो फिर वहां से बहुत ही, ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, है ना, और बहुत ही विचित्र तरीके से वो फिर वही विशल करते हुए यानी चहचहाती हुई और मधुर आवाज निकालती हुई, चिरपिंग करते हुए, और वहां से उड़कर चली जाती है। सी लॉन्चेज अवे, उड़कर चली जाती है टुवर्ड्स द इन्फानाइट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, राइट। इसका मतलब है कि जब तक वो पक्षी और लेबरनम ट्री के अंदर रहती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है, एक इंजन का काम करती है, तब तक उसमें एकदम चहल पहल रहता है, और लेबरनम टॉप भी एक लाइवली रूप से पेश आती है, यानी कि शेल्टर का काम करती है ना, और काफी खुश महसूस होता है। तो लेकिन जैसे ही वो चली जाती है तो फिर वो लेबरनम सब साइड्स टू एम्प्टी, और वो सूना पड़ जाता है, राइट। तो ये बेटा एक्सप्लेनेशन था, और इसमें एक जैसे लाइन आया है, शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क, राइट। तो ये मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पे, राइट। तो एलिट्रेशन इसमें जो है, यानी कि जहां रिपीटिंग ऑफ सेम वर्ड है, तो वो क्या है आपका एलिट्रेशन है, और जहां एक क्वालिटी की तुलना दूसरी क्वालिटी से की गई है, वो मेटाफर यूज हुआ है, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन था। आई होप द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज शेयर, कमेंट and subscribe my channel for next video. Okay.